Hello everyone, good afternoon and welcome back to Gyan Diction channel. And I am assistant professor of English department and today we'll be studying about the undergraduate course BA according to new education policy semester wise. So we will study today William Shakespeare. William Shakespeare as a great personality, great writer, great playwright, great poet, and a great actor. So, firstly, tell me something about William Shakespeare biography. Yeah, you listen to carefully. And according to many publishers, William Shakespeare, who was born in 1564, 1564 in Stratford on Avon. विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था. He was an English poet, dramatist, playwright, actor, and etc. He is England's national poet. Firstly, look carefully. He is England's national poet. Shakespeare has written around 39 plays. Shakespeare has written around 39 plays. One 154 sonnets and 154 sonnets. 154 sonnets and 3 long narrative poems. और इन्होंने 3 long narrative poems दी थी. 3 ऐसी मतलब कविताएं, ठीक है, जो लंबी है, ठीक है, नैरेटिव है, ठीक, एक प्रकार से कहानी के रूप में है, ठीक है. अब बात करें हम इनकी बायोग्राफी की, ठीक है, तो बायोग्राफी में देखिए इनका जन्म जैसा कि अभी मैंने आपको बताया स्टैटफोर्ड ऑन एवन में, ठीक है, हुआ था. और साथ ही साथ, ठीक, अगर हम इनकी बात करें तो देखिए ही मैरिड, अब इनकी जो मैरिज हुई थी, ठीक है, ही मैरिड, ठीक, एनी हाथावे. ही मैरिड एनी ANY हाथावे, ठीक है, एनी हाथावे एट द एज ऑफ 80, ठीक है, एट द एज ऑफ 80. ही मैरिड, वो शादी करते हैं एनी हाथावे से, ठीक है, एनी हाथावे भी कह सकते हैं, से मैरिज की थी एट द एज ऑफ 80, 18 वर्ष की अवस्था में. And with whom he had 3 children. With whom he had 3 children. He had 3 children. अब देखिए with whom, ठीक है, जैसे कि इन्होंने एनी हाथावे से मैरिज की थी 18 वर्ष की अवस्था में, जिनसे इनको 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे प्राप्त
प्राप्त हुए। ठीक है, जिसमें क्या है कि एक बेटी जिसका नाम सुनैना, बेटे जुदित यानी कि ट्विंस, इनके बेटे ट्विंस थे, जुड़वा थे। ठीक है, जुदित एंड आई थिंक अभी नियम नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या है कि 3 चिल्ड्रंस। ठीक है, अब देखिए क्या है, हिज फर्स्ट प्ले वॉज, अब इनका पहले प्ले देखिए, इन्होंने टोटल कितने 39 प्लेस राइट किए थे। ठीक, अब और 154 सोनेट्स इन्होंने राइट किए थे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिज फर्स्ट प्ले वॉज, ठीक है, हिज फर्स्ट प्ले वॉज, इनका जो पहला प्ले था, ठीक है, वो क्या था, हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 इसका पार्ट 1। ठीक है, ये मतलब पार्ट 1। ठीक, ये मतलब इनको इन्होंने, ठीक, पहला प्ले जो फर्स्ट प्ले था, ठीक है, रिटन अब राइट किया गया था, रिटन इन जो लिखा गया था 1591, ठीक है, 1591 में लिखा गया था। हिज लास्ट प्लेस, ठीक है, और देखिए इनके अंतिम प्लेस एंड हिज लास्ट प्लेस, इनके जो अंतिम प्लेस थे, देखिए आर कौन कौन से हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट, ठीक, द टेम्पेस्ट एंड हेनरी 8, हेनरी 8, ठीक है, एंड 2 नोबल किंग्समैन, इनके जो लास्ट प्लेस है, ठीक है, 2 नोबल किंग्समैन, KIN किंग्समैन, 2 नोबल, ठीक है, किंग्समैन, सॉरी एक की जगह पे ई है, किंग्समैन, ठीक है, 2 नोबल किंग्समैन। ठीक, तो एंड हिज लास्ट प्लेस आर द टेम्पेस्ट, हेनरी 8, 2 नोबल किंग्समैन। ठीक है, इनकी ये लास्ट प्लेस है। ठीक, वैसे तो और भी प्लेस हैं, 39 प्लेस हैं, बट मैं आपको फर्स्ट प्ले इनका कौन सा है, हेनरी 6 पार्ट 1, जो रिटन यानी कि लिखा गया था इन 1591 में, एंड हिज लास्ट प्ले, अब देखिए इनका जो अंतिम प्लेस जो अंतिम प्लेस थे, ठीक है, वो कौन से हैं, द टेम्पेस्ट, हेनरी 8, 2 नोबल किंग्समैन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब इनके जो प्लेस हैं वो क्या किया गया है, ठीक है, डिवाइड कर दिए गए, क्योंकि डिवाइड का इनका 39 जो प्लेस हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से उनको डिवाइड किया गया, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, दिस प्लेस कैन बी डिवाइडेड इनटू, हिज प्लेस कैन बी डिवाइडेड into, his place can be divided into 3 categories, 3 कैटेगरीज में, ठीक है, इनको डिवाइड किया गया है। देखिए सबसे पहले कॉमेडी,
ये कॉमेडीज हैं, ठीक है, कुछ कॉमेडी मतलब कुछ जो हास्य से, ठीक है, मतलब रिलेटेड जो कविताएं हैं, ठीक, वो मतलब उनके प्लेज में हैं। उनके देखिए कौन कौन से हैं। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, ठीक है, एज यू लाइक इट, ठीक। दूसरा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। जैसे कि आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, 12th में इनका जो ड्रामा वाला चैप्टर है उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक, एक कंप्लीट एक प्रकार से देखा जाए तो एक ड्रामा टाइप का दिया हुआ है, ठीक, जो एक कॉमेडी के तौर पे है और इसमें डिटेल में मतलब वहाँ पर इसमें समझाया गया। पोर्शिया है, ठीक है, बोकाशियो है और भी है, ठीक, उसके बाद में डिटेल से इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में द टेम्पेस्ट, नेक्स्ट द टेम्पेस्ट, ठीक है। हाँ, द टेम्पेस्ट, ठीक, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था उनके जो लास्ट जो प्ले है उसमें से द टेम्पेस्ट के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। तो द टेम्पेस्ट हो गया, ठीक, एज यू लाइक इट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, ठीक है। दीज आर थ्री मेन कॉमेडीज एंड कुछ इनकी ट्रेजेडीज भी हैं, ठीक है, ट्रेजेडीज, ट्रेजेडीज, ठीक है, TRADIES, ठीक है, सॉरी TRAGEDIES, ट्रेजेडीज, ठीक है। अब इनकी कुछ ट्रेजेडीज हैं जैसे कि हैमलेट, मैं शॉर्ट में राइट करके दे रहा हूँ, हैमलेट, ठीक है, हैमलेट, किंग लियर, KING, किंग लियर, हैमलेट, किंग लियर, ठीक है, सॉरी हैमलेट की स्पेलिंग HA है, HAMLET, हैमलेट। बाय मिस्टेक्स देखिए कोई भी मिस्टेक्स है आप स्वयं एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक, सपोज दैट मेरे पढ़ाते समय कोई अगर मिस्टेक्स हो, ठीक है, तो आई एम सो सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, आपकी समझ में आ सके, ठीक है। ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है, सेकेंड सेमेस्टर का मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर का जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 में थर्ड यूनिट में पार्ट 1, ठीक है, विलियम शेक्सपियर, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले तो इसमें जो विलियम शेक्सपियर ने जो पोएम राइट की थी, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये पोएम के बारे में मैं नेक्स्ट बताऊंगा, बट उससे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। किंग लियर एंड मैकबेथ, अब कौन से हैं, मैकबेथ, ठीक है। तो देखिए ट्रेजेडीज हैं, ट्रेजेडीज का मतलब ऐसे जो अचानक घटनाएं हो जाती हैं तो उनसे मतलब रिलेटेड है, कि हैमलेट है, ठीक है, इसमें ट्रेजेडी की बात की गई है, किंग लियर है, मैकबेथ है, ठीक है, देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, ठीक, हिस्टोरीज, इनकी कुछ हिस्ट्रीज भी हैं, देखिए वो भी देख लीजिए, कुछ हिस्ट्रीज भी देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ हिस्ट्रीज भी हैं यहाँ पे, मैं देखिए हिस्ट्रीज में हेनरी फिफ्थ, इसके बाद में ठीक रिचार्ड सेकेंड, ठीक है, एंड रिचार्ज थर्ड एंड रिचार्ज थर्ड, ठीक है, ऐसा ये इनकी स्टोरीज हैं, इसमें हिस्ट्रीज हैं, कुछ मतलब एक प्रकार से ऐतिहासिक चीजें हैं, ठीक है, जो एक
स्टार्ट हुए थे उन सभी में, ठीक है, आपको उनकी हिस्ट्रीज इनमें से जो ये दिए गए हैं हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड, इसमें आपको उनकी हिस्ट्रीज पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट की बात होती है कि ही डाइड इन 1616, ठीक है, ही डाइड in 1616 in Stanford on Avon, in Stanford on Avon, ठीक है, at the age of 52, at the age of 52, at the age of 52, and was buried in, and was buried, ठीक है, BURIED, buried in the, ठीक है, in the channel, in the channel of the Holy Trinity Church, channel of the Holy Trinity Church, ठीक है, of the Holy Trinity Church, ठीक है। बस he died in 1616, इनकी मृत्यु 1616 में इन स्टैनफोर्ड ऑन एवन, एक जगह का नेम है जहां पर मतलब उनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 52, 52 वर्ष की अवस्था में, एंड ही वाज बरीड मींस होता है दफनाया जाना, ठीक है, तो इनको दफनाया गया था इन द चैनल ऑफ द हॉली ट्रिनिटी चर्च, ठीक है, जो हॉली ट्रिनिटी चर्च का नेम है वहां पर, ठीक है, उसके कब्रिस्तान में इनको दफनाया गया था। अब जैसा कि इनकी जो पॉइंट है ये सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है, इवेंट सेमेस्टर में, ठीक है, और जो चैप्टर 4 है, सॉरी मैंने अभी आपको चैप्टर सेकेंड बताया था, बट चैप्टर 4 है ये, ठीक, चैप्टर 4 में लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है, ये इनका सोनेट नंबर 116 है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो चैनल को मतलब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।